प्रार्थना और विश्वास एक साथ चलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं किसी भी समय, किसी भी जगह, उस किसी भी बात से जो आपके जीवन में हो रही है। हाय, मैं हूँ अभिगेल शाफ्टर और आप अभी देख रहे हैं चिंतन। हर हफ्ते हम समय लेते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन को प्रत्युत्तर दें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही करें। हम प्रार्थना के बारे में इस सीरीज में देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने उन कारणों को देखा कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है। आज के चिंतन का विषय है कि कैसे प्रार्थना करें। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है, तो चलिए आज मैं आपको प्रार्थना के दृष्टिकोण के बारे में बताती हूँ। अगले हफ्ते हम प्रभु की प्रार्थना को एक आदर्श के रूप में देखेंगे और यीशु ने जैसा हमें सिखाया वैसे प्रार्थना करना सीखेंगे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप प्रार्थना में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरी सुने, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि प्रार्थना में प्रभु तक कैसे पहुँचें। तो चलिए पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों को देखते हैं। प्रार्थना के लिए किस तरह से बैठा जाए? याद रखिए, प्रार्थना के लिए तो निश्चित बैठने का ढंग नहीं है। आप घुटने टेक सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, झुक सकते हैं या चल सकते हैं प्रार्थना करते समय। बस इतना हो कि आप आरामदायक हों। ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे बैठने के ढंग को नहीं देखता, हमारी प्रार्थना सुनता है। मुझे दिन के शुरुआत के समय प्रार्थना करना पसंद है। मेरी कुर्सी मैंने बालकनी में रखी है। मुझे वहाँ बैठना पसंद है। वो मेरी शांत जगह है। मुख्य बात तो ये है कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ताकि प्रभु की ओर गौर कर सकें। सर झुकाना और आंखें बंद करना ये हमारे जीवन पर परमेश्वर के अधिकार को मानने का अच्छा तरीका है और ध्यान बनाने में हमारी मदद करता है। मैं पूरे दिन भर अपने मन में बस प्रार्थना करती रहती हूँ। ये परमेश्वर से होने वाली बातचीत है। परमेश्वर तक किसी भी समय पहुँच सकते हैं, किसी भी जगह और किसी भी बात पर जो आपके जीवन में हो रही हैं। एक और सवाल पूछा गया है, वो ये है कि मैं कौन से शब्द उपयोग करूं। हम सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हम उसके प्रभुत्व को मानते हैं और उसके साथ हमारे संबंध को भी। पिता परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे शब्दों से आप उसे पुकार सकते हैं। ऐसा करने से हम खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। ये तो नजदीकी संबंध है पिता का और बच्चे का। पिछले हफ्ते हमने देखा कि उसने हमें न्योता दिया है कि हम उसे पुकारें अब्बा और पिता। अब्बा ये तो पिता का बहुत ही नजदीकी शब्द है, जैसे कहना डैडी। हमारे माता पिता के जैसे हम परमेश्वर से बात करते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर को प्रभावित करें। ईमानदारी से की गई प्रार्थना का उदाहरण भजन संहिता में पाए जाते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोग हर भावना प्रकट करते हैं। वहाँ प्रार्थना है शिकायत की, प्रार्थना है अंगीकार की और गड़बड़ी की, और उत्सव की भी। प्रार्थना है जो आंसुओं के साथ और दिल की पुकार के साथ की गई थी। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने प्राणों को उसके सामने खोल दें। वो सुनना चाहता है। मैं जोर से प्रार्थना कर सकता हूँ। चुनाव आपका है। ये आधारित होता है कि आप कितने आरामदायक हैं और ये भी कि आप किस तरह की परिस्थिति में हैं। अगर आप अकेले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जोर से करें या धीरे, लेकिन आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं प्रोत्साहित करूंगी कि आप जोर से प्रार्थना करें, ताकि उनके जीवन पर बोले गए प्रभु के वचन प्रभाव डालें और परमेश्वर की उपस्थिति को उंडेल दे। मुझे याद है जब मेरी मुलाकात प्रभु से हुई तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं कई सालों के बाद चर्च में जाने लगी। मैं छोटे समूह में जुड़ी और वचन का अध्ययन करने लगी थी। जोर से प्रार्थना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैं खुद के बारे में बहुत ही सचेत थी, खास करके अनजान लोगों के साथ जब मैं प्रार्थना करती थी। मुझे याद है मैं बहुत ही निराश होती थी। मेरी जीभ तो तालू से चिपक जाती। मैं बोल नहीं पाती थी और मेरा दिल
धड़कने लगता और मेरे हाथों से पसीना निकलने लगता था। ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन धीरे से आगे बढ़कर छोटी प्रार्थना करने से मैंने जोर से प्रार्थना करना सीखा। और आज मैं किसी भी अजनबी के पास जाकर उन्हें ये पूछ सकती हूँ कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, अगर प्रभु अगुवाई करता है तो। इतने सालों में मैंने ये सीखा कि प्रभु की आवाज़ के लिए मैं सचेत रहूं और जानूं कि ये मेरे बारे में नहीं, बल्कि ये उस प्रेमी परमेश्वर के विषय में है कि वो मेरा उपयोग करे और मैं उसकी चंगाई लेकर आऊं, दया और अनुग्रह को भी उसकी संतानों के जीवन पर। ये केवल उसी के बारे में है। सचेत रहिए, जैसे आप परमेश्वर के करीबी संबंध में आते हैं और उसे प्रार्थना से बढ़ाते हैं, तो आप उसकी आवाज़ सुन पाएंगे और उसकी इच्छा की आज्ञा मान पाएंगे। याद रखिए, प्रार्थना जो है वो एक तरफा बातचीत नहीं। मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों को अपनी आवाज़ सुनना पसंद है, तो आप समय ज़रूर निकालिए कि आप शांत रहें और परमेश्वर की आवाज़ सुने अपने प्रार्थना के समय। अगर बस आप ही बात करते रहेंगे तो आप उसकी नहीं सुन पाएंगे। मैं सलाह दूंगी कि आप बाइबल लीजिए और पेन लीजिए, डायरी लीजिए कि लिख सकें वो सब जो प्रभु आपके दिल में डालते हैं। जैसे प्रार्थना करेंगे वो आपसे बातें करेगा। वो अपने वचन के द्वारा और विचारों के द्वारा और उन प्रभावों के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे, सुनने और आज्ञा मानने के लिए आप तैयार रहें। मैं कब और कहाँ प्रार्थना करूं? आप कहीं भी किसी भी जगह प्रार्थना कर सकते हैं। ट्रैफिक में मैं अपनी कार में प्रार्थना करती हूँ। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कृपया अपनी आंखें बंद ना करें। मैं एक्सरसाइज वॉक करते हुए प्रार्थना करती हूँ और अपनी ऑडियो बाइबल सुनती हूँ। चलते हुए प्रार्थना करती हूँ। मेरे आसपास के लोग शायद सोचे कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उससे बात करती हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रेयर वॉक पसंद है। दिन भर मैं प्रभु से बात करती रहती हूँ। याद रखिए, आप प्रभु तक पहुँच सकते हैं किसी भी समय, कहीं भी। हम तो किसी भी समय कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप निश्चित जगह और निश्चित समय अपने घर में रखिए, प्रभु के साथ शांत समय के लिए। रोज उसे खोजें। दिन की शुरुआत उससे बात करते हुए करिए। सुबह के समय मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही परमेश्वर से बात करते हुए दिन की शुरुआत करती हूँ, और फिर मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ और जहाँ पर उसके साथ शांत समय बिताती हूँ। दिन भर मैं परमेश्वर के साथ मुलाकात के लिए समय निकालती हूँ। कहाँ और कब ये कोई मायने नहीं रखता। दिन में समय निकाल कर प्रभु को खोजें, कि उसका वचन पढ़ें और उसकी आवाज़ सुनें। यही तो महत्वपूर्ण है। ये अनुशासन आपके विश्वास को बढ़ाएगा और परिपक्वता में बढ़ने में मदद करेगा। मेरे लिए ये आसान है कि मैं एक जगह और समय निश्चित करूं। ये मेरी मदद करता है कि मैं डटी रहूं और अनुशासित बनूं। प्रार्थना का अंत कैसे करें? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना और विश्वास एक साथ चलता है। हम में विश्वास है, इसलिए प्रार्थना करते हैं, और पहले ही प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए। तो इसे याद रखिए। आमतौर पर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं यीशु के नाम में, आमेन। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वचन हमें ऐसा करने के लिए सिखाता है। यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। यीशु के कारण ही तो हम प्रार्थना में पिता तक पहुंच सकते हैं। यीशु ने हमारे लिए मार्ग बनाया कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करके यीशु से क्षमा मांगते हैं और उसे अपना प्रभु बनाते हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बनता है। यीशु द्वार खोलता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर तक पहुँचें। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यीशु ने हमें प्रार्थना करना कैसे सिखाया। कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए और मुझे ज़रूर बताएं कि प्रार्थना करके प्रभु से कैसे जुड़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत आभारी हैं कि हमें योग्यता दी है कि तुझे हम पुकार सकें। तू सुनता है और हमें उत्तर देता है। तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने वचन में प्रतिज्ञा की है, जो कुछ भी हम तुझसे प्रार्थना में मांगते हैं उसका उत्तर मिलता है।
मदद कर कि प्रभु हम तुझसे जुड़े रहें और अपना जीवन तुझे पूरी तरह से समर्पित करें। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले, जैसे कि हम तुझसे प्रेम और तेरी सेवा करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अगली बार मुलाकात होने तक आशीषित रहें, सुरक्षित रहें।